चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कबीरदास की भक्ति भावना के बारे में कि उनकी भक्ति भावना कैसी थी। तो शुरू करते हैं। कबीरदास को हिंदी साहित्य के भक्ति काल के मूर्धन्य कवि कहा जाता है। वह ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने जो अभिव्यक्त किया है वो प्रशंसनीय है। वह निराकार ब्रह्म में विश्वास रखते थे। वह मानव आत्मा को परमात्मा का अंश मानते थे। जिस तरह से प्रेमिका परस्पर बिछड़ कर विरह का आभास करते हैं, उसी तरह आत्मा और परमात्मा को प्रेमी प्रेमिका की श्रेणी में रखा है। जो मिलन की तरफ इन दोनों में होती है, उसी तरफ को आत्मा और परमात्मा के बीच चित्रित किया गया है। जिस तरह से प्रेमिका सच्ची भावना में प्रेमी के प्रति समर्पित रहती है, उसी तरह आत्मा परमात्मा की तरफ के लिए समर्पित रहती है। समर्पण उनकी भक्ति भावना का मूल आधार है। भक्तदास भावना से अपने को प्रभु चरणों में समर्पित करता है। इनकी भक्ति दास्य भाव की भक्ति है, जो निसंकोच है और उसमें पूरा समर्पण है। समर्पित भाव में जब आत्मा परमात्मा के लिए तड़पती है, उसी तरफ में उसी तड़पती है। यानी कि कबीरदास की भक्ति भावना ऐसी है कि मतलब वो आत्मा को परमात्मा का अंश मानते हैं, और जिस तरह से एक भक्त भक्ति करता है, यानी कि श्रद्धा भाव से परमात्मा को पाने का प्रयास करता है, उसके लिए तड़पता है, तो उस भक्ति भावना को जो है वो कबीरदास जी ने प्रेमी और प्रेमिका की तर्ज पर रखा है। मतलब कि जिस तरह प्रेमी और प्रेमिका जो बिछड़ कर मतलब विरह का अनुभव करते हैं, उसी तर्ज पर रखा है। और कबीरदास आपको पता है, जैसे कि पहले भी हमने पढ़ा कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। अपने अनुभव के आधार पर वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। संतों में घूम कर जिन्होंने अनुभव प्राप्त किया था, उसी के आधार पर जो अनुभव से जो उन्हें लगा वो उन्होंने लिखा, और वो एकदम सच है जो भी उन्होंने लिखा। उनकी भक्ति भावना एकदम दास्य भाव की थी। सब कुछ समर्पण करने में वे विश्वास रखते थे और प्रभु चरणों में लगे रहने में विश्वास करते थे। और भक्ति काल का मूर्धन्य कवि कहा है। ये निराकार ब्रह्म में विश्वास रखते थे। उनके अनुसार जो है वो भगवान का कोई रंग रूप आकार नहीं है, वो तो हमारे मन में कण कण में, हमारे शरीर के कण कण में समाये हैं। हमारे मन में वो तो आत्मा को ही परमात्मा मानने के में विश्वास रखते हैं। इसी तर्ज पर वह कहते हैं कि कबीर ने कहा है कि इसी की तर्ज पर जल में कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, टूटा कुंभ जल ही समाना, यह तत कहियो ज्ञानी। तो इसका अर्थ है कि आत्मा परमात्मा का अंश है। शरीर त्याग देने के बाद आत्मा उस परम पिता में समा जाती है। यानी कि जब शरीर एकदम व्यक्ति की जब मृत्यु होती है, तो वो शरीर को त्याग कर एकदम परम पिता में समा जाती है। जैसे घड़ा मिट्टी का बना होता है, जब तक वह साबुत है, यानी कि जब तक वो पूरा है, उसमें कोई छेद नहीं है, तब तक उसमें पानी रहता है। यानी जब भी जैसे ही उसमें कोई छेद हुआ, वो टूटा, तो पानी घड़े से बाहर। तो ये था आज का मेरा टॉपिक। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।